मुजफ्फरपुर में जन्माष्टमी पर भागवत कथा का शुभारंभ। आज के दिन व्रत रखने से पापों से मिलता है छुटकारा। कोरोना नियमों के साथ मनाया जा रहा पर्व। मुंगेर में विकास योजनाओं को लेकर एक्शन में डीएम। खड़गपुर के आदिवासी क्षेत्रों का किया भ्रमण। विकास कार्यों को की उसकी रूपरेखा। बक्सर के दलित बस्ती में सड़कों का बुरा हाल। सालों से ग्रामीण परेशान। शिलान्यास हो गया लेकिन सड़क बनी कहीं नहीं। मुजफ्फरपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान 18 लाख रुपए कैश बरामद। दरभंगा के एक इंजीनियरिंग के पास मिले रुपए। घर में छापेमारी में मिले 48 लाख रुपए। नमस्कार, मैं हूं शिखा। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार में मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां चित्रौली पंचायत मंदिर परिसर में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय भगवत कथा का शुभारंभ किया गया है। जहां वृंदावन धाम की महिला प्रवचनकर्ता ने बताया है कि इस सहयोग में जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं को इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल का पूजन कर पंचमृत से स्नान कर नया वस्त्र धारण कराकर गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वहीं कोरोना के चलते सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात के 12 बजे के बाद से मनाया जा रहा है। ये हमारा चित्रौली प्रांगण, यहाँ पे राधे कृष्ण मंदिर की स्थापना हुई है। ये गत 5 वर्षों से हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भागवत कथा का आयोजन किया, जो लगातार चलता रहा। यहाँ पर जो ये चित्रौली ग्राम है, यहाँ पर जितने भी परिवार के सदस्य हैं, गांववासी हैं, उनको किसी भी प्रकार से इस भागवत के माध्यम से इनको भक्ति मार्ग में लगाना, इनको भक्ति का ज्ञान देना कि भक्ति आखिर है क्या। और ये आयोजन कृष्ण जन्म के उत्सव में हो रहा है, जो कि परसों को जन्माष्टमी है। उसके उपलक्ष्य में ये भागवत कथा रखी गई है कि जन जन में भक्ति का प्रचार, राधा रानी के नाम का प्रचार, क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, ये समाप्त होती जा रही है। इसलिए जो हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करीब यहाँ हमारे नरेश भैया हैं, जब से इन्होंने ठाकुर जी पधरवाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से 8 साल से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के चित्रौली पंचायत मंदिर परिसर में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जहां वृंदावन धाम की महिला प्रवचनकर्ता ने बताया है कि सहयोग में जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं को इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल का पूजन, पंचमृत से स्नान कर नया वस्त्र धारण कराकर गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस साल कोरोना के चलते सरकार के निर्देश जारी कर कहा है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे से मनाया जाएगा। जहाँ भगवान होते हैं कि हे देवी तुम चिंता मत करो, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ तो आपकी यहाँ इतने में वहीं मुंगेर में हर नागरिक तक विकास की तमाम योजना को पहुंचाने को लेकर डीएम नवीन कुमार ने अधिकारियों के साथ खड़गपुर के कई आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण किया और उनके बीच विकास कार्यों की रूपरेखा रखी, साथ ही उन्हें जागरूक किया। खड़गपुर प्रखंड के
दशरथपुर में अनुसूचित जाति के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, राशन कार्ड और उन्हें रोजगार की दिशा में जोड़ने की पहल की। दशरथपुर में जीविका द्वारा संचालित सत जीविका पार्जन के योजना के अंतर्गत पत्तल निर्माण उद्योग चलाया जा रहा है। वहां पत्तल बनाने की मशीन लगी हुई है। जीविका दीदियां पेड़ के पत्तों से मशीन के पत्तल बनाने का कार्य करती हैं। जिला पदाधिकारी ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया है। उनके कार्यों को आर्थिक रूप से और व्यापक करने और अधिक से अधिक समूह को जोड़ने का निर्देश दिया है। उनके बाजार को खड़गपुर से बाहर भी तलाशने को कहा है। कद्दू है, गाजर है, चुकंदर है, पालक है। आज हम और ये मच्छरदानी जो है, आपको बता दें कि मुंगेर में हर नागरिक तक विकास की तमाम योजनाओं को पहुंचाने को लेकर डीएम नवीन कुमार ने अधिकारियों के साथ खड़गपुर के कई आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण किया है और उनके बीच विकास कार्यों की रूपरेखा रखी, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया। खड़गपुर प्रखंड के दशरथपुर में अनुसूचित जातियों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, राशन कार्ड और उन्हें रोजगार दे के दिशा में जोड़ने की पहल की है। वहीं मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड के फकूली चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दरभंगा के एक इंजीनियर के पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार के घर से 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी संजय कांत के निर्देश पर एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने टीम के साथ इंजीनियर के दरभंगा स्थित निजी क्वार्टर पर छापेमारी की। वहां से 48 लाख रुपए कैश और प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। पता लगा कि इंजीनियर का पटना में भी 2 फ्लैट है, वहां भी पुलिस ने रेड की, लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ है। वहीं एएसपी ने बताया है कि प्रॉपर्टी के कागजात की स्क्रूटनी की जा रही है, जिससे इसमें जमीन के कुछ कागजात मिले हैं। इसकी जांच चल रही है। पूछताछ में इंजीनियर ने बताया है कि वो दरभंगा से कैश लेकर पटना अपने आवास पर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। गाड़ी जब्त की गई थी, उसमें 18 लाख कैश मिला था। उसमें जो गाड़ी थी वो एक दरभंगा में कार्यरत इंजीनियर हैं जो कि RWD डिपार्टमेंट के हैं। और उनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उनके बयान के आधार पे उनके और जो आवास है पटना में, दरभंगा में, वहाँ पे रेड की गई। रेड करने पे जो दरभंगा में जो उनका रेंटेड अपार्टमेंट है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ से करीबन 49 लाख रुपीज़ कैश बरामद। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड के फकूली चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दरभंगा के एक इंजीनियर के पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद किया है। वहीं पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार के घर से 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी जयंत कांत के निर्देश पर एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने टीम के साथ इंजीनियर के दरभंगा स्थित निजी क्वार्टर पर छापेमारी की, जहां उन्हें 48 लाख रुपए कैश और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। बक्सर गांव मगराव के दलित बस्ती में कई सालों से सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। इस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन सड़क नहीं बनी है और ना तो बुनियादी संसाधन
की कोई व्यवस्था है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। इस बारे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक रास्तों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति काफी रोष पैदा हो गया है। बनल बन के हमन के भर्ती पर जाए खाती के ओने रात दिन हमके जाता नहीं जली करे के पैठार कर वही तरह खाद पाक महल के जाता नहीं। आपको बता दें कि बक्सर गांव मगराव के दलित बस्ती में कई सालों से सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। इस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन सड़क ही नहीं है और ना तो बुनियादी संसाधन की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी भी है। इस बारे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक रास्तों की कोई सूद लेने वाला नहीं है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के बिसात जनता किसके साथ, चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। मसला सियासी हो या मुद्दा समाज का, खबर अपराध की हो या मामला भ्रष्टाचार का, बात विकास की भी और बात व्यवसाय की भी, हर क्षेत्र की खबर दिखाएंगे C10 न्यूज पर। C10 न्यूज को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत संपूर्ण भारत में स्टेट हेड, जिला ब्यूरो एवं रिपोर्टर्स की आवश्यकता है। संपर्क करें 7509729222 7509124333 7509126444 7509147555। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम।
जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। मसला सियासी हो या मुद्दा समाज का, खबर अपराध की हो या मामला भ्रष्टाचार का, बात विकास की भी और बात व्यवसाय की भी, हर क्षेत्र की खबर दिखाएंगे C10 न्यूज पर। C10 न्यूज को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत संपूर्ण भारत में स्टेट हेड, जिला ब्यूरो एवं रिपोर्टर्स की आवश्यकता है। संपर्क करें 7509 729222 7509 124333 7509 126444 7509 14। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद जिले के सदीपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो व्यक्तियों को एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने रौंद डाला है और मौके से फरार हो गए। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना सदीपुर गांव के पास की है। मृतक की पहचान सदीपुर गांव निवासी लक्ष्मण सिंह और जगदीश सिंह के रूप में हुई है। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घंटों सड़क जाम कर दिया, साथ ही मुआवजे की मांग करने लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। के किनारे 4 आदमी थे, वो घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान एक पिकअप, अनियंत्रित पिकअप आई और उन दोनों को रौंदते हुए आगे की ओर निकल गई। घटनास्थल पर भी 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सरकारी मुआवजा है जो इस तरह का है, उसको दिलाने के लिए हमने यहाँ के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी से मिलकर के बात की। वहीं दुमका जिले के मसलिया में मेला देख लौट रही नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 10 दिन पहले की बताई जा रही है। युवती ने परिजनों के साथ आकर मसलिया थाना में मामला दर्ज कराया है। बता दें कि 14 साल की एक नाबालिग युवती अपने घर से दोस्तों के साथ मेला देखने गई थी। जब युवती मेले से घर लौट रही थी तभी रास्ते में 10 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी अपने परिजन को दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। इस घटना में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि दुमका जिले के मसलिया में मेला देख लौट रही नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 10 दिन पहले की बताई जा रही है। युवती ने परिजनों के साथ आकर मसलिया थाने में मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि 14 साल की एक नाबालिग युवती अपने घर से दोस्तों के साथ मेला देखने गई थी। जब युवती मेले से घर लौट रही थी तभी रास्ते में 10 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगे। इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। इस घटना में आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
वहीं मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर बरसात के पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सोमवार की सुबह मुशहरी के छपरा में गांव में 4 साल के मासूम बच्चे की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान उसी गांव के वीरचंद्र राम का 4 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद शिवम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि घर के दरवाजे के पास गड्ढे में बरसात का पानी जमा हुआ था। खेलने के दौरान शिवम गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जगह जगह जल जमाव होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं बिहार शरीफ रामचंद्रपुर बाजार समिति का हाल बहुत बुरा है। हर और कीचड़ और जल जमाव से पैदल चलना भी दुभर हो गया है। कई दुकानों में पानी घुस जाने से आलू और प्याज के साथ साथ कई तरह की सब्जियां और फल बर्बाद हो गई है। दुकानदारों ने बताया है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण हर बरसात में यहां का यही हाल रहता है। चारों ओर जल जमाव की समस्या होती है। इसी कारण कीचड़ से ही यहां पैदल चलना भी दुभर हो गया है। वहीं यहां के दुकानदारों के द्वारा कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई है, मगर स्मार्ट सिटी के तहत विकास का आश्वासन दिया जाता है। पिछले 4 साल से बिहार शरीफ के स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद इसका कायाकल्प नहीं किया जा रहा। जब भी बारिश होता है दुकान में पानी आगे और पीछे दोनों से हिल जाता है और क्षति हो गया। आलू प्याज डैमेज हो जाता है, उसमें क्षति हम लोग को 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया। कि अभी जो है रोड का स्कीम बना सरकार का, नाला बना दिया है, पानी का निकास नहीं था। आगे गर्मी का महीना था, चल रहा था। अब जब बरसात आया है तो बराबर हम लोग को वह देखिए बांस लाए हैं, बांस पर हम लोग माल रखते हैं। उसके बावजूद भी माल मेरा गड्ढे में पानी हिल गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।